हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं संथाल जनजाति से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। देखिए, मैं संथाल जनजाति में टोटल 2 पार्ट लेकर आऊँगा। ये पहला पार्ट है और एक पार्ट लेकर आऊँगा और टोटल उसमें कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे झारखंड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर करते शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, है ना, पहला स्थान है। नेक्स्ट है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है तो कहाँ पर है? झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाल परगना में, है ना। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, संथालों में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? संथाल में किस रक्त समूह की सबसे अधिकता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि संथालों में रक्त समूह कौन सा अधिकतर पाया जाता है? तो बी पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परंपरा के अनुसार, क्या बोल रहा है, संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये क्या कहलाते थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खरवार। खरवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? क्या बोल रहा है, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल समाज कितने हडों, यानी कि वर्ण वर्ण या वर्ग में विभक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। संथाल समाज जो है कितने हडों में विभक्त है? तो 4 हडों में विभक्त है ना। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति 4 हडों किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड और मरूडी हड में विभक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के समय कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है, संथाल जनजाति के संबंध में, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि संथाल जनजाति के संबंध में ये तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। यानी कि यह एक अंतर विवाही जनजाति है, इसमें समगोत्री विवाह वर्जित होता है और इनमें प्रायः एक विवाह की प्रथा है, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, है ना। एकल भी पाया जाता है और संयुक्त भी पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है, असत्य है, ये पूछ रहा है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता है, ये असत्य है, ये गलत दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है? क्या बोल रहा है, कितने प्रकार की नातेदारी पाया जाता है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, है ना। संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है संथाल में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाचो छठियार, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है? किसके संबंध में? तो विवाह के संबंध में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों जो हैं सही है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, है ना, और जीजा साली विवाह और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह भी प्रचलित है, और इनमें क्या होता है, तलाक की प्रथा पाई जाती थी, है ना। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो 8 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बापला, है ना। संथालों को विवाह में क्या कहा जाता था? तो बापला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरिंग बापला किस जनजाति आदिवासी से संबंधित है? क्या बोल रहा है, केरिंग बापला जो है किस आदिवासी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाल, है ना। केरिंग बापला जो है वो मतलब कि संथाल आदिवासी से संबंधित है। नेक्स्ट है, केरिंग बापला, केरिंग जवाई, एतुत, निर्बोलोक, टुनकी दिपिल बापला, घर दी जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल, है ना। यानी ये जितने भी जनजातियां हैं, सो ये जितने प्रकार के प्रचलन हैं वो किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? यानी कि सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किरिंग बापला। ये किरिंग बापला जो है ना सबसे अधिक प्रचलित है, कहाँ पर? संथाल में। नेक्स्ट है, किरिंग बापला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है, किरिंग बापला के संबंध में ये चारों ऑप्शन मतलब तीनों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विवाह विधवा यानी परित्यक्तता का विवाह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांगा। नेक्स्ट है, संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? क्या बोला, संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सादाई बापला, है ना। सादाई बापला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोलाइटी बापला। तो दोस्तों अगर अच्छा आपको लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जरूर बता दोस्तों। और दोस्तों मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सांगा बापला ना। विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगा बापला के नाम से। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घर दी जवाई बापला, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला, संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारबोलोक बापला। नेक्स्ट है,
एतुत्व विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला? एतुत्व विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाले वधु मूल्य क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है? संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है? कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथालों में मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंह बोंगा। नेक्स्ट है, संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? क्या बोल रहा है? संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरांग बुरु। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अनदेखा ना करें और इसका प्लीज़ बार बार रिवाइज जरूर करें। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाहिर एरा। जाहिर एरा जो है संथालों का मुख्य ग्राम देवता है। नेक्स्ट है, संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्षों से घिरा जाहिर थान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाहिर एरा। नेक्स्ट है, संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठाकुर जी को संथाल समाज में विश्व का विधाता माना जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि संथाल लोग जो हैं वो देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाहिर एरा, है ना। यानी संथाल लोग जो हैं वो देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? तो जाहिर एरा के नाम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।